राजनीति में कब कौन सी चाल चली जाएगी इसका कहना बहुत मुश्किल होता है। अभी ताजा मामला है जब अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन करने का आह्वान अपने कार्यकर्ताओं से कर दिया। ये खबर काफी वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि अमित शाह जैसा व्यक्ति अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन करने के लिए अगर अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहा है तो इसका मैसेज बहुत लंबा जाने वाला है। आप सभी को पता है कि इंडिया गठबंधन में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मध्य प्रदेश को लेकर खास तौर पे तनातनी है, या फिर कहें कि दोनों पार्टियों के बीच में लगातार जुबानी जंग जारी है। इन सब के बीच अमित शाह मध्य प्रदेश में पहुंचे और जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे बीजेपी के, उन लोगों के साथ मीटिंग की। उस मीटिंग में हुआ ये कि अपने कार्यकर्ताओं से अमित शाह ने ये कहा कि आप लोग नाराज फूफाओं को मनाने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। यानी कि उनका ये कहना था कि जो लोग भाजपा से नाराज चल रहे हैं, जो लोग पार्टी छोड़कर दूसरे दल से या फिर निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं, उनको मनाने में आप अपना समय बहुत ज्यादा व्यर्थ मत कीजिए। उनको एक दो बार मनाइए, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा उन सबको छोड़िए और आप लोग बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जहां पे चुनाव लड़ रहा है उनकी मदद कीजिए। वही लोग आपकी जीत का कारण बन जाएंगे। दरअसल आप सभी को पता है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल है और जो बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन सभी पार्टियों को जो वोट मिलने वाला है वो एंटी बीजेपी यानी कि जो बीजेपी के खिलाफ वाला वोट है वही इन पार्टियों को मिलने वाला है। अमित शाह यहां ही खेल करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो इंडिया को वोट मिलने वाला है, जिसमें सभी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें बंटवारा हो जाए और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। एक मैं आपको पते की बात बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के 70 नेता बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत मध्य प्रदेश के अंदर है, खास तौर पे क्योंकि अगर 70 उम्मीदवार अगर उस पार्टी से बगावत करके मैदान में उतर गए हैं तो कहीं ना कहीं 2000, 4000, 5000 या फिर 1000 वोट ही अगर काटते हैं तो वो एनडीए यानी कि बीजेपी के लिए ही घातक सिद्ध होगा। अब उसी रणनीति के तहत अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि जहां भी समाजवादी पार्टी का वोटर कैंडिडेट है, बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, आप उन प्रत्याशियों को मदद कीजिए। उनको ऐसा दिखाइए कि वो दूसरे नंबर पे हैं, बीजेपी पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे वो हैं। उससे क्या होगा कि लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा होगा और फिर वो इंडिया गठबंधन के वोट में बंटवारा होगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। क्योंकि आप सबको ये पता है कि खास तौर पे अल्पसंख्यक वोट यानी जो मुस्लिम वोटर है वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ उसी पार्टी को या फिर उसी उम्मीदवार को वोट करता है जो उस सीट से आगे चल रहा होता है, यानी कि जो दूसरे नंबर का कैंडिडेट होता है या फिर जो बीजेपी से आगे निकल रहा होता है उसी को मुस्लिम जो वोटर हैं वो ज्यादातर वोट करते हैं। अब यहाँ पे ही ये कंफ्यूजन एक तरीके से क्रिएट करने के प्रयास में बीजेपी के जो थिंक टैंक में लोग हैं वो लगे हैं कि एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए जिससे ये लगे कि जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है या फिर बसपा का कैंडिडेट है वो आगे चल रहा है और उसी को हमें समर्थन देना चाहिए। हालांकि ये अभी केवल समस्या जो बागी उम्मीदवारों की वो केवल बीजेपी से ही नहीं है, कांग्रेस से भी लगभग 70 से 80 के आसपास नेता बागी होके बगावत करके वो भी मैदान में उतरे हैं। लेकिन वहां बीजेपी को तो फायदा नजर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो किसी का भी वोट काटेगा तो जो वोट बीजेपी के खिलाफ जाने वाला था उसी वोट में से वो सेंधमारी करेगा वो उम्मीदवार। लेकिन जहां पे कांग्रेस से बगावत करके उम्मीदवार नहीं खड़े हैं, वहां पे इनका फोकस है कि उन उम्मीदवारों को समर्थन दिया जाए या फिर कुछ और नए उम्मीदवार उतारे जाएं। हालांकि
कल आखिरी दिन था, कल नहीं 30 तारीख तक ही आखिरी दिन था जो उम्मीदवार जो अपना पर्चा दाखिल करने वाले थे। तो यहाँ पे ये एक रणनीति निकल के आई है अमित शाह की कि वो समाजवादी पार्टी और बसपा को समर्थन करवाएंगे उस जगह पे जहां पे उनके बागी उम्मीदवार ज्यादा खड़े हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका कहना भी एकदम एग्जैक्टली मैं वर्ड बाय वर्ड में बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि नाराज फूफाओं को मनाने में समय व्यर्थ ना करें, बल्कि आप जहां बसपा के और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं उनकी आप लोग मदद कर दें, कांग्रेस अपने आप हार जाएगी। इसका एक दूसरा मैसेज जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक सॉफ्ट कॉर्नर एक तरीके से ये यूपी के चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के मतदाताओं की तरफ भी बनाने की कोशिश कही जा सकती है, क्योंकि जो मतदाता थोड़ा कंफ्यूजन में होगा उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा कि भैया इसने तो समाजवादी पार्टी और बसपा को भी समर्थन दिया था। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन केवल ये मध्य प्रदेश तक का ही नहीं है, ये कंफ्यूजन मध्य प्रदेश से आगे यूपी तक फैल सकता है। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी अभी धीरे धीरे अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है और अगली बार जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूंगा तो आप लोगों तक वो वीडियो आसानी से पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे तो एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप लोग को पता होगा कि आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी कुछ हद तक वो अगर किसी का भी वोट लेगी तो वो गैर बीजेपी समर्थकों का ही वोट लेगी। इसके अलावा एक दैनिक भास्कर का सर्वे आया है या फिर कहें उनकी रिपोर्ट आई है जिसमें काफी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें ये दिखाया गया है कि 97 सीट बीजेपी जीत रही है मध्य प्रदेश में और 90 सीट कांग्रेस जीत रही है और बाकी की जो सीटें बच रही हैं, यानी कि मान के चलिए 9, 8, 17 और 9, 9, 18 और 187 सीट के बाद जो सीट बच जाती है लगभग 43 सीट, 43 सीट जो है उन सीटों पर कांटे का मुकाबला है। यानी वो सीट दोनों में से कोई भी पार्टी जीत सकती है, वो कांग्रेस भी जीत सकती है, वो भाजपा भी जीत सकती है। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ में एक समय ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी है वो कहीं नहीं दिखेगी, जैसे पिछली बार का चुनाव था जिसमें 80 और 20 का मुकाबला था, यानी कि कांग्रेस इतना जबरदस्त तरीके से छत्तीसगढ़ में जीती कि बीजेपी खत्म सी ही हो गई। लेकिन इस बार का चुनाव कहा जा रहा है कि बीजेपी ने काफी हद तक ग्राउंड कवर किया है। अभी तक माना जा रहा था, अभी तक मैं भी यही मान के चल रहा था कि कम से कम 65 सीट तक आसानी से कांग्रेस जीतेगी। लेकिन दैनिक भास्कर का ही सर्वे बता रहा है कि अब जो मुकाबला पहले जो 70 और 30 का दिख रहा था वो मुकाबला अब 52, 48, 55, 45 का ऐसे हो गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला काफी टक्कर का हो गया है। राजस्थान के बारे में आप सभी को पता है कि अशोक गहलोत ने काफी बेहतरीन कुछ योजनाएं चलाई हैं, जिसकी वजह से जो कांग्रेस एक तरीके से कहें 6 महीने पहले ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस कहीं भी रेस में नहीं होगी, वो कांग्रेस अब वापस राजस्थान की जो चुनाव में वापस रेस में आ गई है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में वहां भी कांटे का मुकाबला है।